ये कहानी एक ऐसे तीन दोस्तों की जो मरी हुई लड़की का रेप करते हैं, लेकिन इसी बीच वो लड़की जिंदा हो जाती है और एक एक करके वो तीनों को मार देती है। अब वो ऐसा कैसे कर पाती है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक मरी हुई लड़की का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम एना फ्रिट्ज था। वो एक बहुत बड़ी एक्टर थी और एक पार्टी में रस्मी तरीके से उसकी मौत हो गई थी। एना की लाश को मुर्दा घर में लेकर आया जाता है। वहाँ पर एक लड़का उसकी फ़ोटो लेता है। उसका नाम पोन था। पोन इस हॉस्पिटल में काम करता है। थोड़ी देर बाद पोन के दोस्त उससे मिलने आते हैं। एक का नाम इवान था और दूसरे का नाम जेवी। वो पोन को पार्टी में चलने को कहते हैं। पोन कहता है कि मेरी 1 घंटे बाद शिफ्ट है, इसलिए मैं चल पड़ता हूँ। वो तीन बाहर आकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर पोन कहता है कि एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी आई हुई है। इस पर उसके दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि हम उसे देखना चाहते हैं। तो पोन उन्हें मुर्दा घर में लेकर जाता है, जहाँ वो एना को देखते हैं। एना काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए इवान की नीयत खराब होनी शुरू होती है। वो कवर को नीचे करने लगता है और एना को टच करने लगता है। जेवी को ये देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इवान लाश के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहा था। अब इवान एना को छू के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो पोन से कहता है कि वो एना के साथ इंटीमेट होना चाहता है। जेवी इस बात से मना करता है। इतने में पोन उन दोनों को एक वीडियो दिखाता है जिसपे वो कई डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हुआ था। अब इवान कहता है कि हम तीनों भी एना को पेलते हैं। जेवी कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और ये कहकर वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पोन उसे रोकने लगता है। वो उसे समझाने के लिए एक दूसरे रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। लेकिन जावे इसे करने से मना कर देता है और वो कहता है कि किसी मरी हुई लड़की के साथ ये सब करना बहुत गलत है। पोन जब इयान को देखता है तो वो एना के साथ गपागप कर रहा था। उसका काम हो जाने के बाद वह उन दोनों से कहता है कि ये सब करके उसे बहुत मजा आया। वो कहता है कि उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने किसी जिंदा लड़की के साथ किया हो। ये सुनकर पोन की भी नीयत खराब होने लगती है और वो भी एना के साथ गपागप करना शुरू करता है। जब वह ये सब कर रहा था तो एना की आंखें खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है। पोन ये देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर जेवी और इवान वहाँ आ जाते हैं और पोन उन्हें बताने लगता है कि एना जिंदा हो गई है। इसके बाद जेवी एना को कपड़े पहनाने लगता है। इवान कहता है कि एना ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया। अगर वो बच गई तो वे ये सब कुछ पुलिस को बता देगी, जिससे वो जेल में जा सकते हैं। वो ये सब डिस्कस कर ही रहे थे, तभी एक आदमी डेड बॉडी को लेकर मुर्दा घर में आता है। ये तीन उसे देखकर चुप हो जाते हैं और एना के ऊपर कफन डालने लगते हैं। वो आदमी वहाँ आता है और डेड बॉडी को वहाँ रख देता है। तभी एना की आंखें फिर से खुल जाती है। वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी सुन्न हो गई थी। वो अपने फेस से कफन उतार लेती है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इवान जावे से कहता है कि हमें आना को मारना पड़ेगा, लेकिन जावे इवान को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और जो तुमने करा है तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। जावे आना को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन इस बीच इवान और जावे की आपस में लड़ाई हो जाती है। इस बीच जावे के सर पर चोट लगती है और उसका बहुत सारा खून निकल जाता है। पोन और इवान ये सब देखकर डर जाते हैं और उसे एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं। पोन जब इवान से बातें करता है तो हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर वहाँ आता है। पोन उसे देखकर डर जाता है। पोन से वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पोन कहता है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है, और यहाँ पर वह स्टाफ मेंबर को किसी तरह से संभाल लेता है। दोनों लाइट ऑफ करके रूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद इतना ज़्यादा खून बहने के बाद जेवे की मौत हो जाती है। पोन को जब ये सब पता चलता है तो इवान और पोन दोनों रोने लगते हैं। इतने में इवान कहता है कि हमें आना को मारना ही होगा और जावे की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। इतने में आना बेड से नीचे गिर जाती है और जावे की जेब से फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है। इतने में इवान वहां आता है और देखता है कि आना किसी से बात कर रही है, और वो उसके हाथ से फ़ोन खोस लेता है। एना बताती है कि उसने उसके डैड को कॉल कर दिया और उसके डैड पुलिस को लेकर यहाँ आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और वो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं। जब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं तो जेवे के फ़ोन से कॉल आती है। इयान जब कॉल पिक करता है तो सामने से कोई आदमी कहता है कि आपका कॉल आया था और आप कौन बोल रहे हैं। और ये सब सुनकर इवान समझ जाता है कि आना ने उसे झूठ बोला था। उसने अपने डैड को नहीं, किसी अजनबी को कॉल मिलाया था। कॉल कट होने के बाद वो एना को मारकर उसे फिर से मुर्दा घर में लेकर आता है। इयान जब जावे की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था तो पोन एना के पैरों को बांध रहा था। यहाँ इयाना पोन को समझाने लगती है कि इयान एक किलर है। जब तुम बाहर गए थे तब जानबूझकर इयान ने जावे को गला दबाकर उसे मारा था। तुम किलर नहीं हो क्योंकि तुमने किसी को नहीं मारा। लेकिन फिर भी पोन उसके पैर बांधने लगता है, और जब वो एना की सबूत मिटा रहा था तब मौका देखकर एना वहाँ से भागने लगती है। वो भाग तो नहीं सकती थी, इसलिए वो घसीट कर वहाँ से जाने लगती है। इवान जब वापस आता है तो वो देखता है कि एना वहाँ नहीं है।
वो दोनों डर जाते हैं और एना को ढूंढने लगते हैं। इतने में आना लिफ्ट तक पहुंच जाती है। लिफ्ट ऊपर जाने ही वाली थी कि इतने में इवान आता है और उसको घसीट कर वहाँ से ले जाता है। तब पोन कहता है कि एना ने उसे बताया कि तुमने जैवे को जानबूझकर मारा है। इवान कहता है कि ये सच नहीं है और ये सब उसने इसलिए बोला है ताकि हम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एना को तकिए से दबाकर मारेंगे। इवान पोन को तकिया देने लगता है और वो उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। इतने में इवान उसे कहता है कि मैं पहले भी एक खून कर चुका हूँ और 2 खून का इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें इसे मारना होगा। आखिर में दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। इवान जब वहाँ से सबूत मिटा रहा था तो एना की आंखें खुल जाती है। दरअसल पोन एना के साथ मिला हुआ था। पोन ने उसे ये सब एक्टिंग करने के लिए कहा था। इसके बाद जब वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो इवान देखता है कि उसका आईडी कार्ड वहीं रह गया है, इसलिए वो दोनों फिर से वापस जाने लगते हैं। पोन उसे रोकने की कोशिश करता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एना उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर इवान समझ जाता है कि पोन और एना दोनों मिले हुए हैं। इसके बाद इवान पोन को मारने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है क्योंकि पहले भी उसने एक अपना दोस्त गवा दिया था। इसके बाद एना पीछे से इवान को कैंची से मारने लगती है। इसे देखकर पोन डर जाता है, लेकिन एना उसे भी कैंची से मार देती है और इसके बाद वो साइड में बैठ जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।